मैंने अपनी जिंदगी में लगातार 3 साल डिप्रेशन और एंजाइटी को झेला और इस लगातार 3 साल तक मैं रोज सुबह दौड़ने जाता था, रनिंग करने जाता था। तो इस दौड़ने की आदत ने, इस रनिंग ने मुझे कितना फायदा पहुंचाया, मुझे किस हद तक संभाला, एकदम आसान भाषा में आज मैं अपने अनुभव को बताने वाला हूं। आपको बहुत फायदा मिलेगा, प्लीज इस कंटेंट को पूरा देखना। इतनी आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको शायद ही कहीं मिले। मेरी इस बातों को, इस अनुभव को ध्यान से सुनना। जब मैं लगातार 3 साल एंजाइटी को झेला, तो उसके पहले जब मैं एंजाइटी में नहीं था तब भी मैं रनिंग करता था, दौड़ता था, लेकिन ज्यादा नहीं दौड़ता था। 1 किलोमीटर या फिर उससे कम ही दौड़ता था। इसके साथ साथ मैं योगा करता था, थोड़ा सा व्यायाम करता था, स्ट्रेचिंग करता था। लेकिन जब मैं एंजाइटी में गया, एंजाइटी में जाने के बाद मैंने रनिंग करना थोड़ा बढ़ा दिया और इसके साथ साथ तीसरी आंखों का ध्यान करना शुरू किया, जो मैं पहले नहीं करता था। तीसरी आंखों का ध्यान मैंने बस यही 2 चीज की। ये मैं मेरा अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, रनिंग और तीसरी आंखों का ध्यान। लेकिन मैं रनिंग के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। जब भी मैं रनिंग करता था, 2 किलोमीटर दौड़ लिया, 3 किलोमीटर में दौड़ लेता था, शरीर एकदम हल्का हो जाता था, मन एकदम हल्का हो जाता था। उस दिन विचारों की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती थी, डर की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती थी, शरीर हल्का महसूस करता था, मन हल्का महसूस करता था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि योगा हो गया, जिम हो गया, अदर दूसरे व्यायाम हो गए, इनके फायदे नहीं है। इनके भी फायदे हैं, इनके भी जबरदस्त फायदे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब हम योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उस समय हम एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में विचारों को पकड़ने की संभावना ज्यादा बन जाती है, डर में, विचारों में डूब जाने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। लेकिन जब हम रनिंग करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर ज्यादा हिलता डुलता है। रनिंग करते वक्त हमारा थोड़ा ध्यान सामने होता है, एंजाइटी की बात कर रहा हूं, थोड़ा या फिर ज्यादातर ध्यान हमारा सामने होता है। झक मार के हमें अपने ध्यान को सामने करना पड़ता है, हमें सामने देखना पड़ता है। तो इन दैट सिचुएशन, ऐसी अवस्था में हमारा थोड़ा सा ध्यान विचारों से हटकर, डर से हटकर सामने जाता है। तो रनिंग करते वक्त हम विचारों में उतना नहीं डूबते, डर की दुनिया में उतनी नहीं चली, डर की दुनिया में उतना जाकर नहीं डूबते, विचारों में उतना नहीं डूबते, डर की दुनिया में उतना नहीं डूबते। तो रनिंग करने का यह फायदा है कि हमारी नजरें, हमारा ध्यान पूरी तरह सामने होता है। पूरी तरह नहीं कहता हूं कि भैया, थोड़ा बहुत तो सामने होता है, लेकिन जब हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम ज्यादा विचारों में फंस जाते हैं। यहां पर मैं योगा को कमतर आंक कर नहीं बता रहा हूं भाई, जरा ध्यान से सुनना। योगा भी डिप्रेशन में फायदा देता है। योगा तो भारत का ब्रांड है, योगा पूरी दुनिया में लोग करते भी हैं। ये तो भारत का ब्रांड है, भारत की देन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां मैं योगा के बारे में कुछ भी, योगा को कमतर नहीं आंक रहा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जरा मेरी बात को सुनो। एंजाइटी, डिप्रेशन में मैं रोज सुबह रनिंग करता था और तीसरी आंखों का ध्यान करता था। इसने मुझे बहुत फायदा दिया। और अगर समय बचता तो मैं योगा भी करता। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है, योगा के बारे में मुझे भी पता है। एंजाइटी, डिप्रेशन में जब मैं नहीं था तो पहले से ही मैं योगा करता था, बहुत पहले से भी मैं योगा करता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एंजाइटी में मैंने ज्यादातर तीसरी आंखों का ध्यान और रनिंग ही की। अगर एंजाइटी में मेरे पास समय बचता तो मैं योगा भी करता, पर समय की कमी होती है, सुबह सुबह फट से कर निकलना होता है। मैं योगा को कमतर आकर नहीं बता रहा, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि भैया, मैं रोज सुबह रनिंग करता था। जब मैं एंजाइटी, डिप्रेशन में था तो रोज सुबह रनिंग करता था। बाकी जितने भी व्यायाम है उन सब की तुलना में रनिंग एकदम सिंपल है, कोई खास टेक्निक नहीं लगती। हमें दौड़ना होता है, हम दौड़ते हैं, पसीना छूटता है, सबसे पहले शरीर हल्का हो जाता है, मन हल्का होता है। उस दिन विचारों की पकड़ थोड़ी ढीली रहती है, डर की पकड़ थोड़ी ढीली रहती है। हम दिन भर अच्छा महसूस करते हैं,
रनिंग करने के बाद जब हम आते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी का डिमांड करती है, हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं, शरीर में थोड़ी ताकत रहती है, और दिन भर भले से विचार चलते रहे, भले से डर चलते रहे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी पकड़ ढीली होती है, विचारों की पकड़ ढीली होती है, डर की पकड़ थोड़ी ढीली होती है, हम थोड़ा ज्यादा ताजा महसूस करते हैं, हम थोड़ा काम अच्छे से कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये जो रनिंग है मुझे मदद करता था। जिस दिन आप रनिंग करोगे, शरीर से पसीना बहाओगे, तो उस दिन आप ज्यादा ताजा महसूस करोगे, ज्यादा ऊर्जावान महसूस करोगे, पहले से ज्यादा एक्टिव रहोगे, पहले से ज्यादा आपका मन हल्का रहेगा, पहले से ज्यादा विचारों की पकड़ ढीली रहेगी। तो ये रनिंग के अपने फायदे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भैया बस रनिंग करने से, करते रहने से मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, डिप्रेशन एंजाइटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भाई नहीं, ये एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा, ये एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा, ये एक सहायक रोल प्ले करेगा। रोज आपको एक ऊर्जा देगा, शक्ति देगा काम करने की। तो इसीलिए आपको रोज रनिंग की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि जो समझ है, समझ वो एक दिन में नहीं आएगी, वो तो धीरे धीरे आएगी। अपनी हमारी जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, अगर इसे जड़ से खत्म करना है तो इसके लिए हमें समझ पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें मन को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखने और समझने की शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। ये तो धीरे धीरे आएगी ना, एक दिन में नहीं आएगी ना। तो दूसरी तरफ मुझे एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे मैं दिन भर थोड़ा सा ठीक रहूं, जिससे दिन भर मुझे विचार ज्यादा परेशान ना करे, मेरे अंदर एक एनर्जी तो रहे जिससे मैं काम कर सकूं। तो ये हमें मिलेगी रनिंग से, ये हमें मिलेगी दौड़ने की आदत से। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप एक ही दिन में बहुत ज्यादा शुरू में ज्यादा दौड़ने लगो। अगर आप रनिंग करते हो, आप नए हो, तो शुरुआत धीरे धीरे करो, बहुत धीरे धीरे करो। शुरुआत में आप 100 मीटर दौड़ो, 200 मीटर दौड़ो, 300 मीटर दौड़ो, धीरे 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 जैसे जैसे आदत बनती जाएगी वैसे वैसे आप अपनी स्पीड को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। समझ रहे हो? और वहीं तक जाओ जहां तक आपको ठीक ठाक फिटनेस मिल सके, थोड़ा पसीना निकल सके, शरीर हल्का हो सके, मन हल्का महसूस कर सके, उतना ही दौड़ना है। आपको बहुत ज्यादा नहीं दौड़ना, आपको कोई एथलीट्स नहीं बनना है, हमें तो बस फिटनेस चाहिए। समझ रहे हैं? हमें फिटनेस चाहिए जिससे शरीर हल्का महसूस कर सके, मन हल्का महसूस कर सके। आप अचानक से ज्यादा मत दौड़ो, आप अपनी काबिलियत, अपनी फिटनेस, शरीर की आदत, शरीर की ताकत के हिसाब से ही दौड़ो, अचानक से ज्यादा मत दौड़ो। जब मेरी एंजाइटी डिप्रेशन शुरू हुई थी तो मुझे डर लग गया था कार्डियोफोबिया का, कि भैया कहीं दिक्कत ना हो जाए, कहीं दिल में बीमारी ना हो जाए। रिपोर्ट निकलवाया था, रिपोर्ट तो पूरी नॉर्मल थी। तो फिर भी मैं फ्यूचर का सोचने लगा कि मैं अब ज्यादा दौड़ूंगा तो कम से कम अभी से दिल का स्वास्थ्य अच्छा रखूंगा, अभी से तैयारी करता हूं दिल के स्वास्थ्य को अच्छे रखने की। तो एंजाइटी के 1-1.5 महीने के बाद मैंने रनिंग ज्यादा करने लगा। मैंने 2 बार मैराथन अटेंड किया, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने पहले प्रैक्टिस की 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर मैंने 2 बार मैराथन अटेंड किया। पहली बार में 55 मिनट में 10 किलोमीटर लगातार, यकीन नहीं करोगे। दूसरी बार 1 महीने के बाद 10 किलोमीटर फिर दौड़ा, वही 55, 56, 57 मिनट में मैंने दौड़ा। तो वहां से मेरा ये सिम्टम्स वाला डर खत्म हो गया कि भैया ये जो सिम्टम्स है कुछ उखाड़ नहीं पाएगा मेरा। समझ रहे हैं? ये जो सीने में चुभन है, बैक में चुभन है, ये मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। वहां से ये मेरा डर खत्म हो गया। तो फिर ऐसा नहीं कि उसके बाद मैं लगातार 10-10 किलोमीटर दौड़ने लगा, उसके बाद मैंने कम कर दिया, क्योंकि इतना दौड़ने के बाद वो नींद आना, वो समय देना, वो भारी पड़ता था। समझ रहे हैं? फिर नींद आना, हमें तो भैया काम भी करना है, हमारा अपना जॉब भी है, वो भी करना होता था। तो फिर उसके बाद भी मैं दौड़ता रहा। 10 किलोमीटर नहीं दौड़ा, लेकिन हाँ 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर रुक रुक के धीरे धीरे थोड़ा मैं दौड़ता रहा। दिल मेरा धक धक करता था। एंजाइटी में तो ऑलरेडी भैया ये जो दिल की धड़कन है बड़ी रहती है, लेकिन मैं दौड़ता था तो दिल और हथौड़े की तरह धड़कता था, लेकिन मैं डरता नहीं था, क्योंकि मैंने इस सिम्टम्स को समझ लिया था। इसके पीछे जो डर है, डर उसको समझना शुरू कर दिया था। शुरुआत में तो कार्डियोफोबिया वाला जो डर था उससे तो मैं बाहर निकल गया था। मैंने अच्छे से समझ लिया था कि भैया कुछ नहीं होगा,
लेकिन मैं दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा, 7 दिन नहीं दौड़ पाता था, लेकिन हफ्ते में 4 से 5 दिन में दौड़ता ही था। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई शरीर में दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो आप डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लीजिए, उसके बाद ही दौड़े। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं, शरीर बिल्कुल ठीक है, तो आप दौड़ लगा सकते हैं। और दौड़ लगाने का मतलब ये नहीं कि बहुत तेज दौड़ना है भाई, जैसे मैराथन में दौड़ते हैं ना, वैसा मैं भी दौड़ता था तो धीमी धीमी रनिंग करता था, धीमी रनिंग या फिर फास्ट वॉकिंग, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज नहीं दौड़ना है। तो रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है, अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो आप धीमी रनिंग कर सकते हैं, रुक रुक के रनिंग कर सकते हैं, जिससे पसीना आए, जिससे आपके शरीर में पसीना आए, शरीर हल्का महसूस हो, मन हल्का महसूस हो, समझ रहे हैं। और उतना ही करना है जिससे पसीना आ सके, शरीर और मन हल्का महसूस कर सके, ज्यादा नहीं। आपको एथलीट्स तो बनना नहीं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। मेरा कहना है कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर कोई अस्थमा की बीमारी, सच में दिल की बीमारी है, तो आप डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही दौड़े, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद। लेकिन अगर आपका शरीर एकदम स्वस्थ है, रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है, आप बिल्कुल ठीक हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। भले से सिम्टम्स है, वो एंजाइटी के सिम्टम्स है, वो एंजाइटी शरीर की बीमारी नहीं है, वो तो मन में बैठा गहरा डर है। तो एंजाइटी की वजह से अगर सिम्टम्स है, पैल्पिटेशन है, ये सब चीजें, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप धीमे धीमे दौड़ सकते हो, आप ठीक ठाक दौड़ सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, धीमी रनिंग और फास्ट वॉकिंग कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो मैं भी ऐसे ही करता था, जब मैं भी एंजाइटी डिप्रेशन में था, तो भैया दौड़ता था, पैल्पिटेशन होता था, लेकिन मैं समझता था कि ये क्या है, लेकिन अपनी काबिलियत, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत के हिसाब से ही दौड़ता था, जरूरत से ज्यादा नहीं दौड़ता था। तो मैं यहां आपको गहराई से समझा रहा हूं, तो उस पॉइंट पे मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। तो रनिंग इस तरीके से हमें फायदा देती है, लेकिन अगर एंजाइटी बहुत ज्यादा है, शरीर में सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, बॉडी में सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, पैल्पिटेशन ज्यादा होता है, तो आप जिम को अवॉइड करें। डर गहरा है, शरीर में सिम्टम्स ज्यादा है, तो जिम को अवॉइड करें, क्योंकि जिम में ज्यादा हैवी वजन उठाना पड़ता है, तो उसमें अगर सिम्टम्स बढ़ेंगे तो आप और डर सकते हो, समझ रहे। तो आप वैसी अवस्था में जिम को अवॉइड करें, रनिंग करें, रनिंग बेस्ट है। धीमी रनिंग करें या फिर फास्ट वॉकिंग करें, ये सबसे बेस्ट। तो मैं सिर्फ इतना ही अनुभव शेयर करने आया हूं कि सभी व्यायाम में आपके लिए, अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन में हो, तो रनिंग सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं, तो जितने भी व्यायाम है, उन सभी व्यायाम में रनिंग सबसे बेस्ट है। धीमी रनिंग, फास्ट वॉकिंग सबसे बेस्ट है। अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन में हो, तो आपके लिए धीमी रनिंग और फास्ट वॉकिंग सबसे बेस्ट है। रनिंग करना सबसे बेस्ट है। इससे हमारा दिल भी स्वस्थ रहता है, फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं, ओवरऑल पूरी फिटनेस हमें इससे मिलती है, शरीर की फिटनेस भी मिलती है। और सबसे बड़ी चीज, उस दिन जिस दिन हम रनिंग करते हैं, उस दिन थोड़ा शरीर हल्का रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जिस दिन 5 किलोमीटर दौड़ लेता था, 8 किलोमीटर दौड़ लेता था, उस दिन ऐसा लगता था कि जो शरीर है मेरी पूरी तरह से काबू से, एकदम हल्की, शरीर में जरा सा भी वजन महसूस नहीं होता था, मन भी एकदम हल्का, कोई भारीपन महसूस ही नहीं होता था। तो रनिंग बहुत जबरदस्त चीज है। रनिंग कितनी जबरदस्त चीज है, आप कभी जो मैराथन में दौड़ते हैं ना, जिनकी आदत है, कभी आप उनसे मिलिए और उनसे पूछिए कि रनिंग कितनी बेस्ट है, समझ रहे हैं। लेकिन दौड़िए अपनी शरीर की आदत के हिसाब से, शरीर की ताकत के हिसाब से, अचानक से ज्यादा मत दौड़िए, समझ रहे, क्योंकि कोई भी आदत बनती है तो धीरे धीरे बनती है, उसे धीरे धीरे ही बनाया जाता है। अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन में रोज सुबह रनिंग करते हो, धीमी रनिंग करते हो, फास्ट वॉकिंग करते हो, तो ये आपको संभाले रखेगी, शरीर हल्का रहेगा, मन हल्का रहेगा। उस दिन विचारों की पकड़ थोड़ी ढीली रहेगी, उस दिन डर की पकड़ थोड़ी ढीली रहेगी, शरीर बहुत हल्का महसूस करेगा, समझ रहे हैं। तो ये है रनिंग के फायदे। मैंने अपने अनुभव शेयर किए कि कैसे मुझे रनिंग ने एंजाइटी डिप्रेशन में फायदा दिया, बहुत फायदा दिया। अब निर्णय आपको लेना है, एक्सपेरिमेंट आपको करना है कि आप रनिंग करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, तो आप तीसरी आंखों वाला ध्यान करिए।
तीसरी आंखों वाला ध्यान कैसे करते हैं, कैसे सीखना है तीसरी आंखों का ध्यान, मैंने यहां पे इंड स्क्रीन पे दिया है, आप जरूर देखिए।